आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कि देश की राजनीति और इतिहास को लेकर के गर्मागर्म बहस छेड़ रहा है। जी हां, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये लोग देश के इतिहास को बदल करके सांप्रदायिकता से भरा एक नया इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेताओं के योगदान को नजरअंदाज करने और संविधान और लोकतंत्र को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने आईटी क्रांति के लिए राजीव गांधी को श्रेय देते हुए कहा कि इसका फायदा आज विपक्षी दल उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई देश का इतिहास बदला जा रहा है? क्या संविधान और लोकतंत्र खतरे में है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? आज चर्चा इसी पर। और अब चर्चा का आगाज करो उससे पहले मैं तमाम मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। राजकुमार शर्मा हमारे साथ में बतौर कांग्रेसी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं। अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ में बतौर बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। साथ ही डॉक्टर हेमंत भाई हमारे साथ में बतौर विश्लेषक यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर। और सबसे पहले चर्चा का आगाज मैं अटल जी आपके साथ में करूंगी। अच्छी बात है, आप नया इतिहास बनाना चाहते हैं, विचार नीयत दोनों अच्छी है, लेकिन पुराने इतिहास को मिटाना कहाँ का जो है वो न्याय है? देखिए, ऐसा है नुपुर जी कि हमारा भी कोई मंशा नहीं है पुराने इतिहास को मिटाने की, लेकिन जो गलत इतिहास है, जो तुष्टीकरण से भरा हुआ इतिहास है, हम हमारे बच्चों को तैमूर, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, इन सब का मतलब कल को बहुत बड़ी बात नहीं कि गहलोत साहब इनको भी बोले कि इन्होंने भी बलिदान दिया था। बेहद दुख हो रहा है कि मुझे शुरुआत में ही रोकना पड़ रहा है। अरे भैया, आप इतिहास में जवाहरलाल नेहरू जी भी हैं, गांधी जी भी हैं, आप बताइए। उनको नहीं मानते? नहीं, जवाहरलाल, मैं बोल रहा हूँ, आपसे क्या बोला मैंने कहा कि ये इतिहास जो कि जबरदस्ती लिखा गया, उस इतिहास के पन्नों को हम हटा रहे हैं। हम जो रियलिटी है, इतिहास का मतलब क्या? सत्य, सही। ये नहीं कि अपनी वोट बैंक की खातिर एक नया मनगढ़ंत कोई चीज कर दो, या राहुल गांधी जी की तरह कि साहब राम तो पौराणिक थे, ब्राउन यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। तुष्टीकरण की बातें जिस तरीके से ये करते हैं और हमारे पर ये आरोप लगाते हैं, आप हमारे आरएसएस के मोहन भागवत जी, दत्तात्रेय जी, उसकी कोई एक बात बताइए। गांधी का योगदान नहीं था क्या? राजीव गांधी का योगदान नहीं था क्या? जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रथम प्रधानमंत्री रहे, क्या उनका योगदान नहीं था? नुपुर जी, आजादी के लिए राजीव गांधी का आप बताइए कौन सा योगदान था? अरे ये सवाल पूछना मेरा अधिकार है, आपका जवाब देना। आपको क्या इतिहास इतना नहीं पता है क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिनका भी अधिकार, जो कि देश के लिए मरे थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे, और जो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे वो भी रहे। हमारा उससे इनकार नहीं है। हमारा ये है इशू कि जो मरे थे या जो लड़े थे उनका इतिहास छुपाया जा रहा था, उसको हम वापस उजागर ठीक है, आप ही की बात का रिएक्शन लेती हूँ। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए। राजकुमार जी, आपको क्यों लगता है कि इतिहास को बदला जा रहा है? नुपुर जी, भारतीय जनता पार्टी इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो पुराने नेता थे, उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में, दुनिया के नक्शे में स्थापित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री सहित, ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया को, पूरे इस भारत को हम लोग चला रहे हैं। अगर मोदी जी नहीं होते भारत पता नहीं कैसे चलता। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ताओं को कहना चाहता हूँ कि अभी कह रहे थे राजीव गांधी जी का क्या योगदान है। नुपुर जी, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता की आज तक उंगली भी नहीं कटी है आजादी में। राजकुमार जी, एक शब्द जोड़ लीजिए, वो बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। इन्होंने अपने देश के लिए अपनी शहादत दी है, अपने देश के लिए इन लोगों ने अपनी शहादत दी है। ये वो लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसमें प्रश्न खड़ा करती है। नेहरू जी का योगदान, राजीव जी का, इंदिरा जी का योगदान, या कांग्रेस पार्टी के जो पुराने प्रधानमंत्रियों का योगदान भारतीय जनता पार्टी भूल कैसे सकती है? नुपुर जी, आप स्वयं भी जानती हैं, आज हमारे हाथ में मोबाइल है, आज मैं ऑनलाइन डिबेट कर रहा हूं, ये सब तकनीक राजीव गांधी जी की देन है। लेकिन आप लोग राजकुमार जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र नहीं करते, सावरकर जी का जिक्र नहीं करते, ऐसा क्यों?
आप लोग भी तो नेहरू गांधी पर ही केंद्रित रहते हैं। ये लगातार आरोप लग रहे हैं भाई, क्या आजादी में सावरकर का योगदान नहीं था? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नहीं था? आप ये भी तो बताइए, आप उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? भगत सिंह जी का था, चंद्रशेखर आजाद का था, और क्या छोटा मोटा था क्या? नुपुर जी, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य दल, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई है, अगर कांग्रेस मना करेगी तो भी गलत है, भारतीय जनता पार्टी मना करेगी तो भी गलत है। लेकिन मैं मोटे तौर पर ये जो 5-6 नाम आपको बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि इनका जो योगदान रहा है वो सर्वोपरि हिंदुस्तान के निर्माण में रहा है। हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे में जो स्थापित किया है ना, नहीं, बड़े शर्म की बात है कि जब भी आपकी तरफ से चाहे गहलोत जी हो, चाहे कहीं भी कांग्रेस से लगातार नेहरू गांधी, लेकिन आप भी तो इतिहास में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र कर सकते थे, सावरकर जी का जिक्र कर सकते थे, भगत सिंह का जिक्र कर सकते थे। लेकिन लगातार जब भी कोई मंच होता है, कार्यक्रम होता है, इससे आपको युवा पीढ़ी भी तो आप लोगों को देख रही है, सुन रही है, वो इतिहास क्या देखेंगी? क्या सिर्फ एक तरफा ही इतिहास रहा है? चलिए, हमारे साथ में हेमंत जी भी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, लेकिन जब इतिहास की बात होती है, यदि इस तरह से इतिहास पर आर पार की लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं जो अब बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो क्या भ्रमित नहीं होगी? देखिए नुपुर जी, कांग्रेस के नेताओं के लिए इतिहास केवल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम लोग हैं। उन्हें इतिहास ये भूल जाते हैं कि इस देश को विभाजित किसने करवाया, वो भूल जाते हैं कि देश में आपातकाल किसने लागू करवाया, वो भूल जाते हैं कि देश में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, वो किसके राज में हुए। चाहे हम बिहार के भागलपुर दंगे की बात करें, या मुजफ्फरनगर की दंगे की बात करें, मुरादाबाद दंगे की बात करें, असम के दंगों की बात करें, 1984 में दंग विरोधी सिख विरोधी दंगों की बात करें, तमाम दंगे। और जिस तरह से अशोक गहलोत राजस्थान में नए नए आरोप लगाते हैं ना, वो केवल राहुल गांधी की भाषा बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद एक इतिहास बन चुके हैं कांग्रेस के लिए। वो कभी कांग्रेस के लिए ऐसे हुआ करते थे, लेकिन आज वो कांग्रेस के नेताओं के लिए, गांधी परिवार के लिए इतिहास बन चुके हैं। आपको ताज्जुब होगा कि 25 लोगों की घटना के बाद जिस तरह से अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी, गांधी परिवार और आला कमान की पीठ में खंजर भोंपा ना, उसके बाद अशोक गहलोत खुद इतिहास बन चुके हैं। वो क्या इतिहास की बात करेंगे? और वो बात करते हैं आरएसएस की बात करते हैं, सांप्रदायिक की बात करते हैं। आज जनता ने, देश की जनता ने देश के 2 शीर्ष पदों पर, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या उपराष्ट्रपति की बात करें, दोनों पदों पर आरएसएस के कार्यकर्ता, स्वयं सेवकों को बैठा रखा है। कि देश की जनता ने बैठाया, किसी गांधी परिवार नहीं बैठाया, किसी गांधी परिवार की मेहरबानी से वो नहीं बैठे। और अब किस तरह की आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं? आप अशोक गहलोत भूल जाते हैं कि उनकी शासनकाल में किस तरह करौली दंगे की बात करें, उदयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें, अलवर की बात करें, जयपुर की बात करें, तमाम जो सांप्रदायिक दंगे हुए वो उनके शासनकाल में हुए। और वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने मुसलमानों को केवल एक वोट पाने का साधन बनाया। कभी मुसलमानों का उन्होंने हित किया क्या? आज अगर मुसलमानों को छत मिली है, पक्के आवास मिले, शौचालय मिले, राशन मिला है, वो किसने दिया? वो नरेंद्र मोदी ने दिया। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, इसी बात का रिएक्शन है। राजकुमार जी से लूंगी। राजकुमार जी, हेमंत जी की बातों का रिएक्शन तो बनता है। ये कहा जाता है कि इतिहास गवाह है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, इस गवाह को कौन गवाही दे रहा है? नुपुर जी, हेमंत जी ये बताना भूल गए, वो मेरे मित्र हैं, कि हिंदुस्तान में सुई बनती थी या नहीं बनती थी, और आज हवाई जहाज बन रहा है या नहीं बन रहा है। वो ये बताना भूल गए कि इंदिरा गांधी जी का कौन से देश के 2 टुकड़े किए थे, वो शायद बताना भूल गए। वो राजीव जी का वो योगदान बताना भूल गए जब हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का जमाना उन्होंने स्थापित किया। और वो मनमोहन सिंह जी को भूल गए जिन्होंने आर्थिक युग के अंदर हिंदुस्तान को कड़ी परिस्थिति में भी बहुत बना के रखा। मनमोहन सिंह जी को पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया आज भी याद करती है। आयरन लेडी से उस जमाने में विश्व की सारी ताकतें डरती थी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे किसी अन्य दल के नेता हो, जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया है, उनका तो स्वर्णिम अक्षरों में नाम ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई 2 नेता तो बताए अटल जी या मेरे राजनीति विशेषज्ञ, केवल 2 नेताओं के नाम पूछ रहा हूं जिन्होंने इस देश के लिए उंगली भी कटवाई हो। हमने तो इंदिरा गांधी जी की शहादत दी है देश के लिए, हमने तो राजीव जी की शहादत
ठीक है अटल जी मैं आपके पास में आऊंगी। राजकुमार जी ने अपना तर्क रखा है, लेकिन लगातार ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि आप लोग रीराइट करने की कोशिश करें। हमने बीच में मदन दिलावर जी का भी बयान देखा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का, जब वो किताब को बदलने की बात कर रहे थे, स्वर्णिम भारत के युग की बात कर रहे थे, बदलने की बात कर रहे थे उस किताब को। तो ऐसे में आप लोग रीराइट तो नहीं कर रहे इतिहास को, लेकिन रीडिजाइन क्यों किया जा रहा है? देखिए नुपुर जी, मैं हर किसी को ये समझने की और जरा सा इसमें जाने के लिए कहता हूँ कि आरएसएस को समझे, बीजेपी को समझे, सशक्त, एकजुट और सांस्कृतिक रूप से गौरवान्वित भारत का निर्माण करना चाहते हैं। टॉपिक ये है ना, सुनिए कि आप जिस तरीके से इतिहास की बात चल रही है, पन्ने पलटने की बातें चल रही है, देखिए इतिहास, बीजेपी का रोल कहां से आ गया? भाई आजादी में ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है, आजादी में कौन होता है? लॉजिकली हम बीजेपी को क्यों समझे, आपने ये बताइए। इसलिए सुनिए कि बीजेपी एक वो पार्टी है जिसने इस देश की जनता की मर्म को समझा है। वो केवल गरीबी का नारा नहीं देते हैं, वो गरीबी हटाने में विश्वास रखते हैं कि किस तरीके से हटाई जाए। 4 करोड़ आवाज दे देना और 3 करोड़ और आवाज दे देना। जब आप उठाते सुनिए, अभी तो गरीबी उन्मूलन का भी नारा उन्होंने दिया था, शायद वो बहुत फेमस हुआ था, ये आपको भी पता होगा। इतिहास मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नुपुर जी, मैं किसी को बताना नहीं चाहता, मैं केवल ये ये बोलना चाह रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा, अभी क्या कहा कि इंदिरा गांधी जी से सब डरते थे। इन्होंने कहा राजकुमार जी से, ये डरना डराना क्या होता है? पहले तो ये बताइए, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में क्या क्या नहीं काम किया, किससे छुपा है वो सारी बातें पूरे देश। आपकी बात का अटल जी रिएक्शन भी लूंगी, लेकिन मुझे एक बात का संक्षिप्त में जवाब हाँ या ना में दीजिए। क्या इंदिरा गांधी जी ने गरीबी उन्मूलन का नारा नहीं दिया था और उससे काफी लोगों को फायदा हुआ था या नहीं? आप इस बात को मानते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, केवल नारे देती रही कांग्रेस। किसानों के लिए, गरीबों के लिए उत्थान के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तुष्टीकरण करके वोट लेना चाहती थे, इमरजेंसी के टाइम पर पूरे लोगों की आवाज दबा करके उसको ऑटोक्रेटिक तरीके से चलाना चाहते थे। यही कांग्रेस का मूल है और इसी का विरोध हम करते हैं, और इस विरोध के कारण ही आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा क्या कारण हुआ कि 7 करोड़ घर ये केवल 11 साल के अंदर देने की बात हुई? स्वच्छता की बात। बिल्कुल अटल जी, आप ही की बात का जवाब लूंगी। राजकुमार जी, मैं आपके पास में आऊंगी। ठीक है, अटल जी ने अपनी बातें रखी है इंदिरा गांधी को लेकर के, उन्होंने तो साफ तौर पे मना कर दिया कि भाई कोई फायदा नहीं पहुंचा है, लेकिन आप क्या कुछ रिएक्ट करेंगे? आपातकाल को कोई नहीं भूल पाया, और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो शायद मेरे भी नोन है, वो आज भी उस दर्द को सहते हैं, उस काले पन्ने को याद नहीं करना चाहते, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। अब आप क्या कुछ कहेंगे? जी, कांग्रेस पार्टी का तो एक बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि ये देश जो है ये पुराने नेताओं के कुर्बानी देने से बना है। पुराने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने कुर्बानियां दी है, शहादतें दी है, तकलीफें पाई है, जब ये देश बना है। आज के जो नेता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं है शहादत कैसे दी जाती है। इनको क्या पता पिता की डेथ क्या होती है, इनको क्या पता दादी की डेथ क्या होती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनकी उंगली नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये औरंगजेब के भाई दारा सिखों को भी कहे कि उन्होंने बलिदान दिया था देश के लिए। राजकुमार जी का इरादा ठीक नहीं लगता। राजकुमार जी, इन सबको हटाओ, तैमूर महमूद और इनको, और दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको इनकी बात करो तो फिर आप ठीक से इतिहास लिख रहे होगे भारत का। और हम यही बात कर रहे हैं कि समावेश करके सबका चलो, समावेश करके राष्ट्र को शक्ति के रूप में बनाओ, भारतीय परंपराओं में विश्वास रखो। ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट वो है। हेमंत भाई जी भी यहाँ पर बैठे हैं। हेमंत जी, आप मुझे बताइए, हेमंत जी आप मुझे बताइए, इतिहास आईना होता है, लेकिन यहाँ पर आईने को हर पार्टी अपने चश्मे से देखने की कोशिश कर रही है। क्या यहाँ पर बच्चों को किताबों में इतिहास पढ़ाया जाएगा या फिर बीजेपी कांग्रेस पढ़ाया जाएगा? बच्चे क्या सीखेंगे? हेमंत जी, देखिए नुपुर जी, आज के कांग्रेसी
जिस कांग्रेस की बात करते हैं वो कांग्रेस अब लुप्त हो चुकी है। वो महात्मा गांधी की कांग्रेस वो अब लुप्त हो चुकी है और कांग्रेसियों को सिवाय महात्मा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अलावा इतिहास में कोई नजर नहीं आता। उनको वल्लभ भाई पटेल भी नजर नहीं आते, उनको लाल बहादुर शास्त्री भी नजर नहीं आते, उनको शहीद भगत सिंह भी नजर नहीं आते, उनको आजाद चंद्रशेखर भी नजर नहीं आते। अरे भाई, जो अशोक गहलोत आज जवाहर बाल मंच के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, कभी आपने शास्त्री बाल मंच भी कभी बनाया क्या? अरे आप अपने सीएम रहते हुए जब आप सीएम हाउस में ईद मिलन समारोह बनाते थे, कभी आपने होली मिलन समारोह या दीपावली मिलन समारोह भी बनाया क्या? तो आप किस तरह की बातें करते हैं? और फिर आप कब तक आजादी को थाली में परोसकर और उसको खाते रहेंगे? ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री रहा उसके अपने योगदान रहे, चाहे हम तमाम प्रधानमंत्रियों की बात करें, उनके अपने अपने योगदान रहे होंगे, हम उनको भुला नहीं सकते। लेकिन अब क्या उन योगदानों के भरोसे अब देश में क्या सांप्रदायिकता पैदा करेंगे? आप देश को क्या गलत दिशा में लेके जाएंगे? किस दिशा में आप देश को लेके जाना चाहते हैं? आप नफरत की राजनीति करना चाहते हैं? आप घृणा की राजनीति करना चाहते हैं? जो राहुल कांग्रेस आज कांग्रेस बन के बैठी है और जिसके नुमाइंदे राजकुमार शर्मा प्रवक्ता बन के बैठे, मुझे आप बता दीजिए, आप प्रधानमंत्री की मां को गाली बकती है और आप माफी आप उसको बिल्कुल माफी भी, उसको निंदा भी नहीं करना चाहते और आप एआई जनरेटेड एक नया आप एक वीडियो लेकर आ गए। आप किस तरह की राजनीति देश में करना चाहते हैं? और आप लोकतंत्र की बात करना चाहते हैं? क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्या प्रधानमंत्री की मां को गाली बक पा रहे हैं? ये लोकतंत्र नहीं है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये लोकतंत्र इसलिए है कि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ये डेमोक्रेसी है। तो इसलिए आप इन सब बातों को भूल जाइए। और मैं तो एक बात फिर कहता हूं ना कि अरे भाई, आपके राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहम्मद की दुकान खोलने चले थे, लेकिन आज जिस तरह से नफरत की आग में आप पूरे देश को झोंकना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति का नहीं सुनिए, आप उपराष्ट्रपति के पद पर आज शपथ ग्रहण हुआ और राहुल गांधी एलओपी है, एलओपी देश की संवैधानिक पद पर है और वो आज उसमें उपस्थित नहीं होते। किस सिस्टम, क्या वो सिस्टम का अंग नहीं बनना चाहते? वो किस दिशा में देश को लेके जाना चाहते हैं? मुझे बता दीजिए। ठीक है हेमंत जी, राजकुमार जी से भी आपकी बात का जवाब लूंगी, लेकिन अटल जी मैं आपके पास में फिलहाल आऊंगी। क्या अब इतिहास को सत्ता की राजनीति की कलम यहां पर लिखी जाएगी? लेकिन ठीक है, आप इतिहास नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या पुराने इतिहास को भी उसमें जोड़ेंगे? नुपुर जी देखिए, मैं किसी नए पुराने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो सच है, जो सही है, वो लिखा जाएगा, ना कि जो तुष्टीकरण पे आधारित इतिहास लिखा गया है। सच ये है कि इस देश पे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर है ना, और विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इन सबको सम्मिलित किया जाएगा, इन सबको और तथ्यों से बिल्कुल। किसकी देन है? देखिए, आईटी क्रांति किसकी देन है? देखिए, आईटी क्रांति की बात मत करिए, ये सत्य है, इस बात में मैं भी नहीं इनकार करता कि आईटी के लिए कंप्यूटर युग है, वो उसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी। लेकिन जो आईटी क्रांति जो हुआ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते अटल जी, फायदा आप लोग भी ले रहे हैं। नहीं, फायदा क्या? आप कैसी बात कर रहे हो कि आप क्या आज कलम से लिखते? क्या मान लो किसी ने अगर पेन का आविष्कार नहीं किया होता तो क्या आज तक कलम मेरे हाथ में तो अभी भी कलम है, मेरे हाथ में तो अटल जी अभी भी कलम है, मेरे हाथ में अभी भी कलम है और मैं लिखती हूँ। चलिए राजकुमार जी, नहीं, बेसिकली तर्क ये है, आप समझिए कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी सनातन को मिटा देने की बात करते हैं, राजकुमार जी मैं आपके पास में आऊंगी, और जब ये कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, मैं कहता हूं उसी वक्त उनको एक और बात कहनी चाहिए कि अजान देने से भी गरीबी दूर नहीं होती। तो इस तरह की बात करते तो समझ में आता कि ये सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन केवल एक बात कर करके और ये दूसरों की भावनाओं को भड़काना, क्या ये सांप्रदायिकता नहीं है? करते ये खुद है। महात्मा गांधी जी हर वक्त राम को जपते थे, राहुल गांधी जी राम का ही विरोध करते हैं, कभी राम सेतु की गलत बात करते हैं, जाकर के हलफनामा लगाते कि राम सेतु था ही नहीं, पौराणिक थे राम। अब ऐसी भावना भड़काने वाली जो देश राम को मानता है, वहां ये इस तरह की हरकतें करते हैं। केरल में जाके क्रॉस लगाते, वाराणसी में जाके कहते मैं ये ब्राह्मण हूं और वो जनेऊ धारण कर लेते। ये सब बकवास नहीं चलेगी।
देश का युवा पढ़ा लिखा हो चुका है, ठीक वो है, ये ठीक है। बोलता है कि राजकुमार जी, आपने मैं जो आपके पास सही जाऊंगी। किया, अटल जी की सच बात का किया, रिएक्शन भी चाहूंगी, लेकिन वो हाल की तस्वीरें हमने भी देखी कि किस तरह से राहुल गांधी के मंच से वहां पर गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के लिए दी जाती है। क्या अब यही बाकी रह गया था? क्या यही अब इतिहास में शामिल होगा? यह आप बता दीजिए। मेरे से पूछ रहे हैं राजकुमार जी। गुरु जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि माता पिता के ऊपर और माता पिता के साथ साथ माँ को जिसने भी गाली दी है उस सब्जेक्ट को लगातार चलाते रहना। भारतीय जनता पार्टी, ये माँ जो गाली जो शब्द हुआ है, ये जो बिहार के अंदर एक सभा के अंदर हुआ, उसको बिहार चुनाव में लगातार जिंदा रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। माफी मांग लेना, राहुल गांधी की बात खत्म, आपके मन से दी गई थी, आप माफी तो मांगो। देश के प्रधानमंत्री क्या हो या किसी को, माँ को गाली देना कहीं भी उचित नहीं है, और जिसने भी माँ को गाली दी है उसको कानून कठोर से कठोर सजा दे। माता पिता को इस तरह की बातों में घसीटना माने और उनको कानून गाली सजा देना दे, लेकिन और दुर्भाग्य कांग्रेस उससे भी के ज्यादा मंच बड़ा से है इसी कि तरीके से political गालियां दी party जाएगी। उसको mileage लेने ये के लिए महिलाओं चुनाव में का इस्तेमाल अपमान करेंगे। इसी देश तरीके के से होता प्रधानमंत्री रहेगा। को अगर ये किसी ने इशू गाली है दी हमारा, तो राजकुमार जी, सबसे ये बड़ी इशू व्यक्ति है। जिस व्यक्ति ने गाली दी है उसको इतनी कठोर सजा दी जाए कि वो भविष्य में इस तरह की बात आप कभी नहीं ही दो करे। ना, लेकिन वो ऐसा करने की आपके बजाय मंच पे है केवल तो आप कांग्रेस माफी पार्टी को मांग लेते और ना, बिहार के मंचों पर माफी तो बार-बार ये बोला मांगते। जा रहा है, ताकि बिहार के अंदर सहानुभूति प्राप्त की जाए। अब आप नहीं, बताइए, नहीं। मां जैसे शब्द को भी अगर सहानुभूति के लिए, वोटों की प्राप्ति के लिए अगर इस्तेमाल लेंगे तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं आपके चैनल पे वापस अपने ठीक बात है, को दोहराता हूँ। ठीक है राजकुमार जी, हेमंत जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। ऐसे घोर हेमंत शब्दों जी, की क्या निंदा लगता है करके इतिहास के किसी साथ भी न्याय बात को तभी देना, होगा ना किसी को भी जब सबकी उचित नहीं भूमिका है। एक साथ दर्ज की जाएगी? क्या लगता है, या फिर बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी या फिर सत्ता में जो लोग आएगा वही उस कलम से जो है इतिहास को लिखेगा? क्या लगता है इतिहास के साथ न्याय होगा कैसे? देखिए नुपुर जी, इतिहास तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका, लेकिन वर्तमान को अगर हम खराब करेंगे तो देश की जनता हमको माफ नहीं करेगी। अब आप देखिए कि राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालती हैं और वोट छोड़ गद्दी छोड़ जैसे वो नारे लगवाते हैं, प्रधानमंत्री को तू तड़ाकी की भाषा की बात करते हैं और ये कहता है कि साहब संविधान में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। अरे आप प्रधानमंत्री की मां को आप गाली दे रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को तू तड़ाकी की भाषा बात कर रहे हैं, आप फिर आप कहते हैं कि सब लोकतंत्र खतरे में। आप कोई दे सकता है इस तरह की बात कर सकता है? और उसके बाद आपने राहुल गांधी ने आज तक, और यह अशोक गहलोत ने, प्रियंका गांधी ने, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज तक इसमें निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया। और उसके बाद एक और एआई जनरेटेड एक वीडियो वो जिले के सामने आ गए, तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? और आज अशोक गहलोत से जब पूछा पत्रकारों ने कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं ये तो बहस ही बेकार है। यानी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की मां को, जो मां इस दुनिया में नहीं है, उस मां को गाली बके और उस मुद्दे पर, उस बहस को वो बिल्कुल निरर्थक करार देते हैं अशोक गहलोत, तो ये तो इन लोगों की, इनका चाल और चरित्र है, इनकी मंशा है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैं जब तक वर्तमान आप नहीं सुधारोगी ना, आपको जनता माफ नहीं करने वाली है। ठीक है अटल जी, मैं आपके पास में आऊंगी। आप लगातार कांग्रेसियों पर आरोप लगाते हैं कि इतिहास इनकी विचारधारा से रंगा हुआ है, लेकिन आप भी तो जब नए इतिहास की बात करते हैं तो क्या आप अपनी विचारधारा से उसे रंगने की कोशिश नहीं कर रहे? तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए मेरा काम सवाल पूछना है। विवेकानंद जी को क्या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तिलक को रखना चाहिए, लोकमान्य तिलक जी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आप बताइए। हम, ये हमारी विचारधारा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इन लोगों को नहीं रखना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस साहब ने कुछ नहीं किया इस देश के लिए, क्या चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ नहीं किया? रखना चाहिए या नहीं रखना? हम वो चीज रखना चाहते हैं जो सही है, जो सही है। ये बताइए, क्या इतिहास की जब बात होती है, ठीक है, एक पल के लिए मान लिया कि इंदिरा गांधी का बहुत योगदान है, जो है राजीव गांधी का बहुत योगदान है, जो प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू साहब का भी बहुत योगदान रहा, लेकिन क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, भगत सिंह, इनका भी योगदान रहा है या नहीं? क्या अब आप इस बात को सच बेधड़क पर स्वीकारते हैं या नहीं? ये बात छोड़ दीजिए कि आप एक कांग्रेसी प्रवक्ता के तौर पर आए हैं। राजकुमार जी, आपको सच बेधड़क से जुड़ी जो ऑडियंस से तमाम राजस्थान की आवाम है वो सुन रही है, देख रही है और समझ रही है कि आखिरकार आपके मुंह से इतिहास कितना सच्चा उनको लगता है। आखिरकार आपकी सच्चाई की बात है यहाँ पर, बताइए राजकुमार जी। नुपुर जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, सच में धड़क चैनल के ऊपर इतना मैं कहना चाहूंगा
कि जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है कांग्रेस पार्टी, उन सबको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करती है। और जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है, उसको तो कोई भी नहीं भुला सकता है। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता कितना ही जोर लगा ले, जो इंदिरा जी का योगदान है, जो मनमोहन सिंह जी का योगदान है, ठीक है, आप फिर उसी बात में घूम फिर के आ गए। हेमंत जी, एक लास्ट रिएक्शन में चाहूंगी। राजकुमार जी से हमने सुना, लेकिन ये घूम फिर के वापस इंदिरा गांधी और मनमोहन जी पर आ जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे एक रिएक्शन? देखिए नुपुर जी, आप कांग्रेस के लोगों से कितना ही बात कर ले, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। वो केवल गांधी परिवार के अलावा और किसी की स्तुति नहीं करना चाहते। वो ना राम की स्तुति करना चाहते हैं, ना वो कृष्ण की स्तुति करना चाहते हैं, ना वो किसी अन्य देवी देवता की स्तुति करना चाहते हैं, ना वो मुस्लिम उनकी तो करना ही चाहते हैं, लेकिन वो केवल गांधी परिवार की स्तुति करना चाहते हैं। उनके लिए इतिहास भी गांधी परिवार है, उनके लिए वर्तमान भी गांधी परिवार है, उनके लिए भविष्य भी गांधी परिवार है। इसलिए गांधी परिवार के इतर उनके लिए ना वर्तमान है, ना भविष्य है, ना भूतकाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ में जो जुड़े और इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस चर्चा के बाद में क्या वर्तमान में कोई सुधार आएगा या फिर से एक बार इतिहास को अपने तरीके से रंगा जाएगा। तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।